Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education. सेमेस्टर 2 और 4 के स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और मेरे वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके मुझे फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मुझे जानकारी है और जो कुछ काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आज आप लोगों को, अगर एग्ज़ाम नहीं होती और मास प्रमोशन आ रहा है, और मैं तो 500% श्योर हूँ कि मास प्रमोशन आएगा ही, बट अगर एग्जाम ली गई तो प्रतिभा एजुकेशन आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प टू स्टूडेंट्स, तो डोंट वरी अबाउट दिस। बट मास प्रमोशन आता है देन हाउ टू कैलकुलेट, उसके लिए थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इस तरह से आपका शायद कैलकुलेशन हो सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन होगा वो कैसे होगा यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो सेमेस्टर 2 बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीएड जो भी है उन सबको ये समझना चाहिए। और एमकॉम में सेमेस्टर 2 में, एमए में सेमेस्टर 2, एमएससी में सेमेस्टर 2, उनको ये समझना चाहिए। तो ये चीज जो है वो सभी को सेमेस्टर 2 और 4 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा अप्लाई होगी। अब क्योंकि यहाँ पे सेमेस्टर 6 की हम लोग बात नहीं कर रहे, उनकी एग्जाम डेफिनेटली होने वाली है और उनके लिए कहीं ना कहीं मैं ऐसा कुछ लेके आने वाला हूँ कि जो काफी उनको हेल्पफुल होगा इट द पीनट प्राइस। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये मैंने सॉरी पूरा चार्ट बनाया है, मास प्रमोशन लिखा हुआ है यहाँ पे। एक फुटबॉल का कोर्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, इस साइड और इस साइड। तो ये जो है ऑप्शन, ये ए है, ये ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी। अब यहाँ पे ऑप्शन ए जो है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वही मेन है, और ऑप्शन बी तो काफी इजीली मैं आपको समझा दूंगा, बट यहाँ पे कैलकुलेशन है बेस्ड ऑन ऑल द प्रीवियस सेमेस्टर और बेस्ड ऑन इंटरनल इवेल्युएशन। तो आप पहले समझते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस सेमेस्टर, उसका मतलब क्या हुआ। सेमेस्टर 1, 2, 3 उसमें अगर आपके 70, 70, 70 या 70, 65, 70 ऐसे मार्क्स है तो वो तीनों का एग्रीगेट करके डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, सो यू आर गेटिंग एग्रीगेट। वहां पे आपको एवरेज मिल जाएगा तीनों सेमेस्टर का, तो वो तीनों सेमेस्टर का एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं, इसमें ही दूसरा ऑप्शन कि आपके यानी ओनली वी हैव टू कैलकुलेट सेमेस्टर 3 जो आपको मार्क्स मिले थे वो कंसिडर किए जाए। तो यहाँ पे वो कंसिडरेशन में भी आ सकता है, या इधर आपको तीनों सेमेस्टर का एवरेज या खाली सेमेस्टर 3 के मार्क्स ऐसे कैलकुलेट यहाँ पे हो सकता है, दिस वन। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन इंटरनल इवेल्युएशन। अब इंटरनल इवेल्युएशन कैसे है, तो इंटरनल इवेल्युएशन करने के लिए क्या होगा, फैकल्टी इवेल्युएशन एंड इंटरनल मार्क्स। यानी आप लोगों की जो इवेल्युएशन जो यानी कॉलेज ने की होगी, इंटरनल मार्क्स जो देते हैं, आपकी अटेंडेंस होगी या उसके हिसाब से भी कैलकुलेट होते हैं मार्क्स, तो वो मार्क्स एज वेल एज आपकी जो इंटरनल मार्क्स यानी एग्जामिनेशन जो फैकल्टी इवेल्युएट करेगी, यानी उसमें आएगा फैकल्टी टेस्ट। फैकल्टी टेस्ट यानी एग्जाम जो अगर कॉलेज ले रही है तो उसमें आपने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कैसे मार्क्स आए, ये यहाँ से इंटरनल मार्क्स के हिसाब से ये डिस्कस करना। और यहाँ पे फैकल्टी इवैल्यूएशन में कैसे हो जाएगा, तो आपको फैकल्टी टेस्ट जिसको बोलते हैं वो क्लियर करनी होगी अच्छे मार्क्स से। तो ये दोनों चीज मिला के यहाँ पे आपको मास प्रमोशन में कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। अब यहाँ पे कैसे वेटेज हो सकता है, तो यहाँ पे जो है इसका वेटेज है वो 50% और इसका भी 50%, यानी दोनों का 50-50। यानी यहाँ पे आपने अच्छा किया और यहाँ कहीं बुरा किया है तो भी आपको पास होने में प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अच्छा किया और यहाँ पे बुरा किया है तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों में अच्छा किया है तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरा एक चांस ये हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे ऐसे हो सकता है, दिस वन 50 की जगह ये हो जाएगा 40% मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, और ये होगा 60%। ऐसे कर सकती है, कैसे यूनिवर्सिटी ऐसे कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट ईयर की कॉपी है उसके हिसाब से नहीं, बट अभी प्रेजेंटली जो आपका परफॉर्मेंस है वो ज्यादा मायने रखता होगा, तो 60% यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पूरा था कौन सा, ऑप्शन ए, समझा। अब सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, तो कि मेथोडोलॉजी कैसे, तो कि बेस्ड ऑन असाइनमेंट, यानी यहाँ पे आपको असाइनमेंट के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको सबमिट करने हैं जो भी कॉलेजेस आपको असाइनमेंट देती है लिखने के लिए या आपको पढ़ने के लिए, तो वो सारे आपको लिख के वहां पे वापस देने होते हैं, वो आएगा फैकल्टी इवैल्यूएशन में। और फैकल्टी इवैल्यूएशन में असाइनमेंट में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो कॉलेज आपको अच्छे मार्क्स देगी,
अगर नहीं दिया तो आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। और उसमें क्या है, इफ रिक्वायर्ड वाइवा विल बी टेकन ऑनलाइन, यानी अगर बीबीए जैसे है, बीएससी है, उसमें कहीं कहीं ना वाइवा आ रहे होंगे तो वो ऑनलाइन वाइवा कॉलेजेस अपने हिसाब से ले सकती है, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ले सकती है। और लास्ट में इसमें भी क्या रहेगा, इंटरनल मार्क्स, क्योंकि असाइनमेंट के ऊपर से इंटरनल मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो इंटरनल मार्क्स अल्टीमेटली आपका रिजल्ट शो करेंगे सेमेस्टर 2 एंड 4 का। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि सेमेस्टर 2 है, उसके पास तो सेमेस्टर 1 ही है, एवरेज है, जो भी कैलकुलेशन करना है 1 के ऊपर से करना है। और अभी 1 की भी काफी स्टूडेंट की एग्जाम बाकी होगी ऑफलाइन, तो उनको भी हम लोग काफी कुछ लेके आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी। तो वो भी यहाँ पे डोंट वरी, उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेमेस्टर 2 1 के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो अच्छा स्कोर करे उसमें। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको ये गोल्फ कोर्ट समझा दिया, अरे सॉरी, ये फुटबॉल कोर्ट समझा दिया है आपको। अब ये फुटबॉल बैटल में यहाँ पे ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी, तो मेरे ख्याल से विन करेगा हमेशा ऑप्शन ये, ऑलवेज ऑप्शन ए फुल यानी प्रेफरेबल रहता है असाइनमेंट की जगह पे। असाइनमेंट के ज्यादा यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने बताया वो हमेशा प्रेफरेबल रहता है। तो ये वीडियो आपको सबको हेल्पफुल रहेगा। ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं कर रहे हो तो आप लोग लाइक करो। और जहां मुझे जो न्यूज मिलेगी प्रतिमा एजुकेशन की ओर से, मैं डॉक्टर ऋषिकेश वेद आपको तुरंत वो न्यूज भेजूंगा। तो प्रतिमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल, प्रतिमा एजुकेशन की एप्लीकेशन और डॉक्टर ऋषिकेश इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो तीनों पे हम लोग काफी एक्टिव है। हम लोगों ने काफी सारे ग्रुप बनाए। कल मैं एमबीए में लाइव लेक्चर्स लिया था, मैंने लाइव सेशन, वो काफी सक्सेसफुल गया था। काफी सारे स्टूडेंट्स ने वो अटेंड किया है। यूट्यूब पे पूरा सेशन 1 and 14 मिनट्स या 1 and 15 मिनट्स का पूरा सेशन वहां पे यूट्यूब पे है, तो जिसको भी वो देखना हो वो भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे कुछ भी होगा आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।